हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, ठीक रखे और हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। चलिए अपनी नेक दुआओं के साथ हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, जो कि बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्ती, बहुत ही यम्मी सी रेसिपी हम बनाने वाले हैं, जिसको बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर मटन लिया है, बोनलेस मटन लिया है और इसको मैंने वॉश कर लिया है और यहाँ बड़े बड़े से पीसीस लिए हैं। ये लगभग 1.25 kg के लगभग है। तो यहाँ पर मैंने ना ये 250 ग्राम दाल इसके अंदर ऐड कर दी है और इसी के साथ ही रेड चिल्ली, ग्रीन चिल्ली, थोड़ी सी हमने जिंजर गार्लिक और इसी के साथ ही इसमें मैंने ओनियन ये डाल दिया, एक ओनियन, सिनेमन स्टिक, जीरा और इसी के साथ ही हमने ब्लैक कार्डमम, ग्रीन कार्डमम, कॉर्न पेपर और इसी के साथ थोड़ी सी लौंग और तेज़पत्ता, ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसी के साथ ही सॉल्ट हमने ऐड किया, पानी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको मैं जो है लीड लगाने रख दूँगी। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम दाल ली थी और मैंने इसके अंदर 3 गिलास पानी इसमें ऐड कर दिया था। तो ये देखिएगा यहाँ पर मैंने इसमें 5 विसिल लगा दी और ये माशाल्लाह अच्छे से गल चुका है। इसको मैं सिर्फ स्पैचुला से इसी तरह से चला रही हूँ। ये देखिएगा चलाते चलाते हमने इसी स्पैचुला से, ना तो हमने कोई मशीन का इस्तेमाल किया है और ना ही हमने कोई मतनी का इस्तेमाल किया है, सिर्फ हमने एक स्पून से इतने अच्छे से हम इसको मैश कर रहे हैं। ये देखिएगा इसको मैश करते करते जो इसमें पानी था ना वो सारा ड्राई हो गया है और अब मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया। यहाँ पर मैंने इसको निकाल करके रख दिया था एक थाली में। उसमें ये देखिएगा ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है और इसमें से मैंने ये सारे जो इसमें खड़े मसाले थे वो मैंने निकाल दिए, इसके डिस्कार्ड कर देंगे इसको। तो यहाँ बड़ी सी थाली में ले लूँगी और इसमें मैं डाल दूँगी ब्लैक पेपर पाउडर, कुटी हुई मिर्च, इसी के साथ ही थोड़ा सा भुना पिसा ज़ीरा और इसमें चाट मसाला 1 टीस्पून और कूटा हुआ धनिया इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और सिंपल धनिया हमने इसमें ऐड कर दिया है 1 टीस्पून। साथ ही में हमने यहाँ पर चॉप की हुई ऑनियन इसमें ऐड कर देंगे और यहाँ पर थोड़ी सी हमने ग्रीन चिल्ली और हरा धनिया ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। हाफ हमने बचा लिया है, वो क्यों बचाया वो मैं बताऊँगी। थोड़ी सी हमने कलर के लिए मैंने डाल दिया थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। अच्छी तरीके से इस सबको मिक्स कर लेंगे और मिक्स अच्छे से हमें करना है। तो ये देखिएगा हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। हाथों को नीट एंड क्लीन करेंगे और उसके बाद अच्छे से हम यहाँ पर अपने ये कबाब बना लेंगे। तो ये देखिएगा आप चाहें तो इस तरह से रोल करके इसे इस तरह से कर लें या फिर हाथ से भी बना सकते हो। इस तरह से ये हम बना लेंगे। यहाँ पर देखिए मेरे पास है ये ऑनियन, हरा धनिया, हरी मिर्च और इसी के साथ कुटी हुई मिर्च और चाट मसाला, ये हमने सबको मिक्स कर लिया अच्छे से। और इसमें हमने मिक्स करने के बाद ये देखिएगा हम ये जो हमारा कबाब वाला मिक्सचर है इसको अच्छे से फैलाएंगे हाथ पे और बीच में हम इसको जो इसकी स्टफिंग है वो हम इसमें भर देंगे और इसको हम अच्छे से इस तरह से कबाब बना लेंगे। ये देखिएगा इसकी इस तरह से शेप बना देंगे बिल्कुल कबाब वाली। और यहाँ पर देखिए आप चाहें तो इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं नाइफ़ के ज़रिए से। तो यहाँ पर हम इस तरह से ये जो है डिज़ाइन बना लेंगे। आप चाहें तो इस वाले कबाब पे भी बना सकते हैं और इस पे भी। तो ये देखिए इस तरह से हम इस पर डिज़ाइन बना सकते हैं और मुझे खूबसूरत लगेगा। बाकी ज़रूरी नहीं है, आप तो सिंपल भी बना सकते हो। तो ये देखिए हमने इस तरह से सिंपल भी बना लिए हैं। तो यहाँ पर मैं इसको इसी तरह से सबको बना लूँगी। और ये देखिएगा यहाँ पर मैंने ये वाले जो है ये मैंने बनाए हैं, जो हमने फिलिंग भरी थी सरप्राइज़ कबाब, ये हमारे हैं। और यहाँ पर ये हमने लच्छा कबाब बना लिए हैं सारे। तो इसमें से मैंने हाफ़ जो है वो बचा करके रख लिए हैं, मुझे इसे स्टोर करना है और बाकी को मैं इस तरह से जो है फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिएगा यहाँ पर मैं ये 2 मैंने बगैर एग के मैं इसे फ्राई कर रही हूँ और यहाँ पर 2 को मैंने थोड़ा सा एक अंडा को हमने इस तरह से बीट कर लिया, उसमें डिप करा, उसमें हमने इस तरह से इसको जो है फ्राई कर लिया। तो ये चाहें तो आप इस तरह से देखिएगा, अगर आप इसे बगैर अंडे के इस जो है फ्राई करेंगे तो आप कुछ इस तरह से इसकी शक्ल होगी, थोड़ी सी बिखरावा सा नज़र आएगा हल्का सा। और आप चाहें तो फिर इस तरह से एग में डिप करके इसको इस तरह से करें तो ये बिल्कुल तो ये जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा। अगर आप मेरे पास लाइट नहीं आ रही थी यहाँ पर तो मैं अगर आपको दिखा सकती थी, ये एयर फ्रायर में भी बहुत अच्छे से बन जाते हैं। और आप अगर ऑयल में नहीं चाहते तो ये कबाब आप एयर फ्रायर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैं बाकी के भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी और ये देखिएगा हमारे सारे इसी तरह से रेडी हो जाएंगे। तो मैं इन सबको निकाल लूँगी और इसी तरह से सबको फ्राई करना है बस। इसको हमने सबको एग लगा कर ही मैंने फ्राई किए हैं।
आप चाहे तो बगैर एग के भी इस तरह से बना सकते हो। तो चलिए यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, इसके ऊपर आप इस तरह से डाल सकते हो और इसकी ना बहुत अच्छे से जाली भी बन सकती है। यहाँ पर देखिए ये सारे मेरे रेडी हो गए हैं, ये वाले कबाब हमें स्टोर करने हैं और यहाँ पर जो है हमारे ये सरप्राइज़ कबाब बन गया साइड में और यहाँ पर हमारे शामी कबाब बन गया लच्छा कबाब। तो ये देखिएगा यहाँ पर मैं आपको स्टोर करके दिखा रही हूँ। एक इस तरह से आप किसी भी इस तरह के जो आते हैं इस तरह से कंटेनर ये ले सकते हो आप इसमें, और इस तरह से बटर पेपर रख करके फिर से आप इसकी लेयर लगाओगे, फिर से बीच में आप बटर पेपर रखोगे और फिर से आप इसकी लेयर लगाओगे और इस तरह से आप इसको कवर करके रख दोगे। तो यहाँ पर देखिए आप इसे ना आराम से 2 से 3 महीने भी स्टोर कर सकते हो। इतनी ज़बरदस्त तरीके से आप इसे फ्रीज़ में डाल दीजिएगा, बहुत अच्छे से ये रहते हैं। आप यकीन करोगे कि ये 2 से 3 महीने ना मैंने खुद ने चलाए हैं और इतने ज़बरदस्त ये बनते हैं, बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो चलिए इस तरह से बनाइए। ये है हमारा लच्छा कबाब जो हमारा बन करके रेडी हो गया, लच्छा शामी कबाब। और इसी के साथ ही हमने इसमें सरप्राइज़ कबाब भी बना लिया जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये देखिएगा इसके लच्छे देखिएगा माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं गाइस, बहुत ही मज़े के, बहुत ही ज़बरदस्त और मेहनत के बगैर है। बस इसको स्पून को चलाना है और हमने कोई भी इसमें ग्राइंड नहीं करना है, ना ही आपको कोई आप ये देखोगे कि हिम्मत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो कुछ भी नहीं है। और आप इस तरह से बनाओगे, ये देखिएगा कितने अच्छे से, कितनी ज़बरदस्त। और इसके सरप्राइज़ कबाब भी बहुत ही अमीर, जो लोग ऑनियन को पसंद करते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है। बहुत ही ज़्यादा मज़े का, अंदर से क्रंची ऑनियन जब ये निकलती है तो बहुत यम्मी, बहुत मज़े का लगता है। तो ज़रूर से बनाइएगा, बहुत कम मसाले में, बहुत कम मेहनत में, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इसे ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए जल्दी जल्दी बनाइएगा, अभी सभी के घरों में जो है मीट रखा हुआ है, तो जल्दी से एक कबाब बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।